कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार को आज आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। हालांकि खबर आ रही है कि अब नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार के उस निर्णय को खत्म कर दिया जिसमें आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने की बात कही गई थी। याद कीजिए, आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराने के बाद यह फैसला किया था। आरक्षण के दायरे को उन्होंने बढ़ाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस निर्णय को रद्द कर दिया है और ये नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और ऐसे में इस मुद्दे पर अब नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है इस पर। तेजस्वी यादव आहत हैं हाईकोर्ट के निर्णय से और वो आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी पर। जी हां, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग जब थे तो जाति आधारित गणना हुई, आरक्षण के दायरे को हमने बढ़ाया, लेकिन हमें आशंका थी इस बात की जब बीजेपी आएगी तो वो इसको रोकने का काम करेगी। तो सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह भी दी है कि जिस तरह आप पीएम मोदी के पैर पकड़ लेते हैं उसी तरह एक बार फिर से पैर पकड़ लीजिए और इस फैसले को बरकरार रखने में उनसे मदद लीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, हम आपको सुनाते हैं। आरक्षण को जो इंक्रीज आरक्षण को रद्द किया है, कैसे देखते हैं इस जजमेंट को? देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में पीआईएल वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग, वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। क्या मुख्यमंत्री से आप बात करके सर्वदलीय बैठक या प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोई ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, अगर होगा नहीं तो हम तो सोचेंगे कि हम चिट्ठी जो है हम कम से कम मुख्यमंत्री को लिखें कि भाई कम से कम आपको हम लोगों के जो सरकार ने, महागठबंधन ने जो बढ़ाया, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए, तो आप प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए, पैर पकड़िए, या तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग सब लोग चलते हैं अनुच्छेद 9 में इसको कराने के लिए। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, सीएम नीतीश को एक तरीके से अनुरोध कर रहे हैं सीएम नीतीश से कि आप पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग करिए, पैर पकड़िए उनके, या फिर सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग सब आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। तो आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि नीतीश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस फैसले के खिलाफ। देखिए क्या होता है इसके आगे, लेकिन राजनीति खूब हो रही है, सियासत तेज है और सियासी पारा चढ़ा हुआ है बिहार का। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।